बिहार के कुरार गांव में मैं उपस्थित हूं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे महिलाएं उपस्थित हैं। सिर्फ आज महिला दिवस है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, 40वां साल हो चुका है और लोग इसी तरह से अलग अलग तरीके से लोग महिलाएं आएंगी, अपनी अपनी बातों को अलग अलग चर्चाएं करती हैं, बोलती हैं और अपनी हक को लेने का कार्य करती हैं। लेकिन आप देख सकते हैं ये मेंबरशिप का भी यहाँ पे लॉन्च किया गया है कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से आगे जाए और किस तरह से महिलाओं को एकत्रित करके अपनी अपनी बातों को एक दूसरे को समझाए कि कैसे इस देश को चलाना है। हम नहीं, यहाँ के कांग्रेस पार्टियों की विचारधाराएं हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे खर्चा पे चर्चा, मतलब चाय पे चर्चा हुआ लेकिन खर्चा कितना हुआ ये अब हम भी नहीं बता पाएंगे, यहाँ के लोग ही बताएंगे। लेकिन पूछना पड़ेगा सवाल, क्योंकि चर्चे पे खर्चा चल रहा है और चाय पे जिस तरह की खर्चाएं चल रही है वो भी पूछना पड़ेगा, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है और पेट्रोल डीजल हो गए या पेट्रोल हो गए और भारत गैस बाटले हो गए, ऐसे कई चीजें अनगिनत सब्जी फल, ऐसे कई चीजें जो हैं बढ़ती जा रही है। लेकिन आम जनता उस पैसे को पे कर पा रही, नहीं कर पा रही। अगर उसको खाना हो तो कैसे खाएगी, ये भी सवाल आज इस कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों से पूछना पड़ेगा। हमारे बीच में कई ऐसे लोग यहाँ पे पदाधिकारी उपस्थित हैं। सवाल तो आपसे मैं जरूर पूछूंगा, क्योंकि खर्चे पे चर्चा है और चाय पे चर्चा हो ना हो लेकिन चर्चाएं जरूर शुरू हो गई है और खर्चा भी आज आपको ही बताना पड़ेगा। बताइए क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आज जो हो रहा है हिंदुस्तान में, सिर्फ मुंबई में नहीं पूरे हिंदुस्तान में, जो कुछ महिलाओं के साथ हो रहा है इस सरकार के नेतृत्व में, वो बहुत बुरा हो रहा है। ये जो लाडली बहन, ये जो भाई बहन, ये सब नाटक है, ड्रामा है। अगर इन लोगों को सही में इतना देश से या अपने लोगों से या क्षेत्र अपने पब्लिक से, ये जनता से प्यार होता, जनता का भला चाहते, इस तरह से ये लोगों को तोड़ फोड़ नहीं करते। इनमें इतनी ताकत नहीं कि ये इनके पार्टी के इस पर जीत के आ सकते, इसलिए इसको खरीदो, उसको खरीदो, उसको खरीदो, और ये पैसों का इस्तेमाल गलत कर रहा है। आज उसी वजह से ये महंगाई बढ़ रही है। तुम अगर देखते हो, ठोस जो व्यापारी होते हैं उनसे माल उठाते हो और यहाँ पे ब्लैक करते हो। आज अगर मार्केट में आप जाइए, हमारे जैसे मिडिल क्लास वालों को बहुत परेशानी है, जो बेचारे हाथ गाड़ी खींच के कमा के रोज ला के देते होंगे, जो गैरेज में काम करते होंगे, जो बहुत ही मेहनत करते होंगे, जो बिल्डिंग बनाने का वर्कर लोग काम करते होंगे, उनके क्या हाल होगा। 80-100 रुपये की जो गुड़ी जो आती है ना, धनिया की जुड़ी, वो 80 रुपये 100 रुपये हो गई है। टमाटर का भाव, प्याज का भाव, आलू सबसे एक ऐसी चीज़ है, हर गरीब का, हर अमीर की, हर लोगों का खाना होता है, उसको भी इतना महंगा कर दिया। दाल चावल गेहूँ तो बहुत बड़ी बात है लोगों के लिए सोचने की। कभी कभी हमें याद आता है कि कहीं कहीं हम जब जाते थे विजिट करने, तो चूल्हे में आलू को सेक कर हम लोग को उसमें नमक डाल के खाने को देते थे, मगर आज वो भी नहीं मिलता है। तो ये जो सरकार कर रही है मनमानी, इनको हम नहीं हटाएंगे, जनता हटाएगी। और जनता समझ चुकी है, क्योंकि हम लोग जो है हमारे खिलाफ जितना भी बोलते हैं, हमारी जितनी बुराइयां करते हैं, हमारे बारे में 60 साल का हमारा इतिहास जानना चाहते हैं, सभी बातें, इरादे, मुद्दाएं, ऐसे कई घटनाएं सुनने को मिले। क्योंकि जो चर्चा है, चाय पे चर्चा हो या खर्चे पे चर्चा हो, इसी तरह से लोग आज महिलाएं एकत्रित हुए एक दूसरे को बताने के लिए। और आप भी क्या कहना, क्या वाकई में पूरे महाराष्ट्र की सरकार जो है, क्या सरकार किसी महिलाओं का भाई नहीं बन सकती? ऐसा भी कुछ है या नहीं है, आप बताएं। जब भाई बनना था तो इलेक्शन के समय में ही इनको क्यों भाई बनने की इतनी याद आती है? इससे पहले क्या सोए थे ये लोग? और लाडली बहन की बात करते हैं, यहाँ पर अगर घर का भाई बेरोज़गार बैठा है तो पहले सरकार उनकी चिंता करे, उनको रोज़गार दें, तो इन बहनों को उन 1500 रुपये की ज़रूरत नहीं है। और जो भांजे घर में बैठे हैं, पहले उनकी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करें। शिक्षा कहाँ है? शिक्षा का स्तर जो है वो दिन पर दिन गिरता जा रहा है। कहने के लिए वहाँ पर भी महंगाई बढ़ती जा रही है, फीस इतने ज़्यादा हो गए हैं कि पूछिए मत। और रही बात, जो लोग सोचते हैं कि संकट के समय में हम जो इंश्योरेंस करेंगे वो इंश्योरेंस काम आएगा, तो मेडिक्लेम करवाते हैं और मेडिक्लेम करवाने के बाद इतना जीएसटी बढ़ गया है कि क्लेम करवाना लोगों ने बंद कर दिया है, कम हो गया है, क्योंकि इनकम ही नहीं है तो जीएसटी कहाँ से भरेंगे? जो उनका खास जो क्लेम का पैसा आता है, वो प्रीमियम भरने का पैसा ने जीएसटी कहाँ से देंगे? तो सरकार को चाहिए कि जनता की सुविधा के लिए
लाडली बहन की जरूरत नहीं है। जनता की सुविधा के लिए उनके साथ में उनको जिन सुख सुविधाओं की जरूरत है, जैसे अनाज का भाव इतना बढ़ गया है, जैसे अभी हमारी बहनों ने बताया कि टमाटर तो इतने लाल है कि हमारे उनके दाम को देख करके हमारे गाल ही लाल हो गए हैं, तो खाया क्या जाए। उस टमाटर को फ्रिज में रख देते हैं कि नहीं बाबा, इस चीज में नहीं, जहाँ बहुत जरूरत होगा उसमें ही हम इस्तेमाल जी करेंगे। बिल्कुल, टमाटर लाल हो ना हो लेकिन लाल जरूर दिख रहा है, क्योंकि अब लाल आंखों के और कहीं न कहीं धड़कन की जो लाल है वो आक्रोश वाली लाल दिख रही है कांग्रेस पार्टी के दिलों धड़कनों में। और भी सवाल लोगों से पूछना चाहूंगा कि क्यों सरकार की जो योजनाएं हैं वाकई में कांग्रेस पार्टी क्यों गुस्से में दिख रही है? क्या वाकई में इनके भाई की जो बात आ गई सरकार को बहनों से मिलने की या महिलाओं से मिलने की, क्या है नहीं है, या आज कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं इस खर्चे पे चर्चों पे कहीं कहीं बातें एकदम ओपन करने को देखने को मिल रही हैं? क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई में ये महंगाई बढ़ गई है तो क्या आम जनता जीत सकेगी, नहीं जीत सकेगी, या आप पैगाम जरूर कुछ अलग तरीके का देना चाहेंगे? महंगाई बढ़ गई है तो जनता कैसे जीतेगी? महंगाई बढ़ रही है तो क्या आप उनकी सैलरी बढ़ा रहे हैं? आप क्या उनको नौकरियां दे रहे हैं? आप उनके घर में क्या सुविधाएं दे रहे हैं? महंगाई बढ़ा रहे हो तो किस बेसिस पे? आप इतने सारे टैक्सेस लगा रहे हो, तो उस टैक्सेस के भरोसे पे आप कितना उनको उस टैक्सेस का कितना उपयोग जनता के लिए कर रहे हो? आप जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। आप खाली टैक्स लेना जानते हो और आप महंगाई बढ़ाना जानते हो। वो आप महंगाई क्यों बढ़ा रहे हो? महंगाई सिर्फ इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपने जो 2 मित्र पाल रखे हैं ना, जिनकी ये गुलामी करते हैं, उनको सब पैसे इन्होंने दे रखे हैं, उसको रिपे तो करना नहीं है, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? देश कैसे चलेगा? तो हमारे ऊपर ही सब आम जनता के ऊपर ही लाद करके दे रहे हैं। अब महिलाओं का घर चलाना इस महंगाई में कितना मुश्किल हो गया है, बजट कितना हिल गया है, वो हम ही जानते हैं। हमारी इच्छाएं तो बहुत दूर की बात है, माता पिता की इच्छाएं बहुत दूर की बात है, बच्चों की इच्छाएं पूरी हो जाएं, इच्छाएं भी छोड़ दीजिए, बेसिक नीड्स जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वही पूरी हो जाए शिक्षा को लेकर के, वो उसी में गनीमत समझ लीजिए। और इसी तरह से अगर महंगाई बढ़ेगी तो बहुत मुश्किलात आ जाएंगे और हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। हालात गंभीर होने वाले हैं, नहीं होने वाले, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सिद्ध कर दिया पदाधिकारियों ने कि हालात बहुत गंभीर हो गए हैं। इच्छाएं पूर्ति हो ना हो लेकिन इच्छाएं किसी की पूर्ति हो नहीं पा रही, सरकार चेंज करना पड़ेगा। ये हम नहीं, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता कर रहे हैं। लेकिन हमारे बीच में सीमा सिंह जी भी हैं जो उत्तर पश्चिम जिला की अध्यक्षा हैं और कांग्रेस पार्टी के एक जिम्मेदार पद पे हैं। ऐसे जिस तरह से ये भूचाल जो चल रहा है पूरे महाराष्ट्र में, कहीं महंगाई को लेकर, पेट्रोल को लेकर, बाटला को लेकर, गैस बाटला को लेकर और साग सब्जी को लेकर, यही आज खर्चे पे चर्चा चल रहा है। कहीं कहीं चाय पे चर्चा चल रहा है खर्चे को लेकर। क्या वाकई में अब ऐसा समय आ जाएगा कि चाय पीने के बाद भी खर्चा न भर पाए, ऐसा भी दिन आएगा? समय आ गया है और उस समय को हम झेल रहे हैं और उस समय से हम गुजर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये सरकार हटे और हर गरीब के प्याले में चाय आए, हर गरीब के थाली में प्याज आए, हर गरीब के थाली में आलू आए, हर गरीब की थाली में पूरा राशन आए, ताकि हर गरीब फिर खड़ा होके, हर गरीब को एक नौकरी चाहिए। हर गरीब जो हर युवा बेरोजगार बैठा है, मैं इस सरकार से कहूँगी हमको ये 1500 की ज़रूरत नहीं है, हम लाडली बहनों को ये 1500 की ज़रूरत नहीं है। हमारे बच्चों को रोज़गार दिया जाए, हम महिलाओं का संरक्षण किया जाए, हम महिलाओं को आत्मसम्मान दिया जाए। हमको इस सरकार की 1500 और लाडली बहन की योजना से कोई भी हम अपेक्षा नहीं कर रहे हैं। हम इस सरकार को हम अपना 1500 रुपया देकर ये कहना चाहेंगे कि हम महिलाओं की, हम बेटियों की, हम बहनों की इज्जत का आरक्षण करें, संरक्षण करें और हमारा बचाव करें। आरक्षण सुरक्षा अपनी जगहों पर है, लेकिन बात सवाल और भी पूछूंगा कि क्या आपको लगता है महाराष्ट्र में जिस तरह सरकार चलाई जा रही है, क्या अब कुछ ही पल रह गए, कुछ समय रह गया, सिर्फ बैंक बैलेंस वोटिंग की बात आ रही, क्या अब इलेक्शन होने वाला, क्या ये सब सारे खेल चल रहे हैं? मैं नहीं, आप ही बताएंगे। बिल्कुल, ये खेल गाजर लटका कर खिलाया जा रहा है हम महिला बहनों को, लाडली बहनों को। इस सरकार को बहनों की उस समय जरूरत नहीं थी, ये इलेक्शन आ गया है। इस इलेक्शन के पहले ये सरकार लाडली बहन योजना बनाकर, ये सरकार अंधी बहरी सरकार, उस समय इन महिलाओं की सुरक्षा और इन महिलाओं के घर के खर्चे का इनको थोड़ा भी आभास नहीं हुआ। आज इलेक्शन के 3 महीने पहले इनको आभास हो रहा है। ये सारी रणनीति, ये सारी गाजर योजना, ये जो गाजर लटका कर ये जो योजना बना रहे हैं हम लोगों को, हम महिलाओं को, पूरे भारत की महिलाओं को उल्लू बना रहे हैं, ये किसी न किसी तरह से इलेक्शन का वोट बैंक की योजना बन रही है, ना कि ये लाडली बहन की योजना है।
यह है सरकार पार्टी के पदाधिकारियों की बोल। वादे तो सभी चीज की जा रही है, लेकिन कार्य पूरा हो नहीं पा रहा। हो ना हो, लेकिन सवाल मैं पूछूंगा, क्योंकि महिलाएं हैं, इनके भी घर पे किस तरह से घर पे चूल्हा जलता है, ये यही बता सकते हैं कि चूल्हा जलाने वाले को ही मालूम पड़ता है कि खर्च कितने होते हैं। सवाल तो लोगों से पूछना चाहूंगा, मैडम जी आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी एक महिला हैं, क्या लग रहा है आपको इस देश में किस तरह की भूचाल आ गई है? महिला अब कहीं ना कहीं दिन में दुखित देखने को मिल रहा है। क्या योजनाओं से, आप सरकार की योजनाओं से सुखी नहीं है? हम लोग तो बहुत बेहाल हो गए। ये जो सरकार की योजना आई है, इतनी गलत योजना आई है, और ये महंगाई पे इतनी बात हो रही है। आप देखेंगे राशन में जो हम लोग को राशन मिलता था पहले, 1 रुपये किलो 2 रुपये किलो अनाज मिलता था, वो अनाज बंद हो गया है। और गैस का बाटले का भाव देखिए, पहले हमारा जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसमें 500 रुपये बाटला था, और आज देखो 1200 हो गया है। तो ये लोग ये कम करो ना, जो मेन चीज़ कम करना चाहिए वो कम नहीं कर रहे। और ये लाडली बहन का करें, हम लोग लाडली बहन की योजना नहीं चाहिए, हम लोग को महिला सुरक्षा चाहिए, जो हमारे देश में महिला सुरक्षा नहीं है। हम लोग महिलाएं अकेले निकलने के लिए हमको डर लगता है। तो इतना ही बोलना चाहूँगी, जो मेन चीज़ है वो कम कीजिए और लाडली बहन को बंद कीजिए। लाडली बहन को बंद किया जाए, सुरक्षा बढ़ा दी जाए महिलाओं, क्योंकि महिलाओं सरकार की तरफ से महिलाओं को सुरक्षा मिलती थी। अब सुरक्षा मिले ना मिले, लेकिन अब सुरक्षा किस तरह से महिलाएं चिल्ला रही हैं अपनी सुरक्षा को लेकर, ये हम नहीं बता पाएंगे। सवाल एक और भी है, सवाल पूछना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में संभाजी नगर में जिस तरह से शिवाजी महाराज की मूर्ति की बात आ रही है, मूर्ति गिर चुकी थी, उसको मान सम्मान बनाने के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र समाज के, मराठा समाज के आराध्य देवत माने जाते हैं शिवाजी महाराज, क्या अपमान हुआ है शिवाजी महाराज? ये हम नहीं, आप बताएंगे, कांग्रेस पार्टी से है, बोलिए। देखिए, शिवाजी महाराज किसी एक कांग्रेस पार्टी या बीजेपी या किसी ऐसी सरकार की नहीं, वो हमारे आराध्य देव है, जिन्होंने हमको आज़ादी के लिए इतना, महाराष्ट्र में इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी थी, जिसके वजह से हम आज़ाद घूम रहे थे। हम उसको फ्रीडम बोलते हैं। पर जब उनका स्टैचू आप बना रहे हो हमारे महाराष्ट्र में, जहाँ उनका अस्तित्व है, वहाँ उनका स्टैचू बनाने के बाद आप उसको इतने वाहियात मटेरियल से बना रहे हो कि वो कम से कम 1 साल भी नहीं खड़ा रह रहा है। तो क्या वो हमारे आराध्य देव का इंसल्ट नहीं है? जब आप देखो तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जबकि कितने बड़े बड़े, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ही ले लो ना, दूर क्यों जा रहे? गुजरात में इतने बड़े स्टैच्यू बने, उसको आज तक कुछ हुआ है क्या? सरकार से यही मांग है, जो सब गुजरात में कर रहे हैं वो बहुत अच्छा क्वालिटी कर रहे हैं, उन लोग को जो एनकरेज करे, वो सिर्फ गुजरात ही, पूरा भारत नहीं है। सारी चीजें बातें आती है क्वालिटी की, क्वालिटी दिखे तभी जाकर आम जनताओं को सुख की चैन जो है नींद से ले सकेंगे। क्योंकि कोई भी कार्य हो, कोई भी सफलताएं हो, अगर वो ठीक ढंग से हो तो मुझे लगता है वाकई में वो दिल धड़कनों में आम जनताएं हमेशा खुशी देखने को मिलेगी। और भी सवाल यहाँ आम जनता से पूछता है, क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, आपको भी प्रॉब्लम है, क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो पहला ये बोलना चाहूँगी, सरकार से जो लाडली बहन योजना लगाए कि 1500 मिलेगा, 2000 मिले, 3000 मिले, तो इससे अच्छा है कि इलेक्ट्रिसिटी का वो कर दो, गैस का भाव कम कर दो, सब्जियों का भाव, ताकि लाडली बहन खुश हो जाएगी। ये 1500 2000 का खाते में नहीं आया क्या 1500? नहीं, हमें नहीं चाहिए 1500, पहले अपना सुरक्षा चाहिए हमको। लाडली बहन चाहिए नहीं, जो लाडले भाई बैठे हैं 3-3, जो बोल रहे हैं हमारी लाडली बहनें लोग हैं, तो लाडली भाई लोग क्या करते हैं? पहले अपनी बहन का घर देखते हैं ना, संसार। तो संसार में क्या होता है? आप गैस को ये कर दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी को आप माफ कर दीजिए। जैसा दिल्ली के अंदर बहुत नाराज है, बहुत नाराज है, महंगाई से सभी नाराज है महंगाई से। तो 1500 रुपये आप मिलना खाते में क्यों नहीं लेना चाहते? 1500 रुपया क्या करना है हमें? जब हमारी सुरक्षा ही नहीं है तो सरकार से 1500 रुपया क्या चाहिए? गली से लेके दिल्ली तक महिला असुरक्षित है, तो 1500 रुपये लेके क्या करेंगे? हमें लाडली बहन योजना नहीं है। आप सुखी नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है? नहीं है, सुखी नहीं है, हम लोग सुखी है ही नहीं। 1500 तुम दे रहे हो, उससे डबल ले रहे हो, डबल ले रहे हो ना। लहसुन का भाव क्या है? पाव किलो 140। बैंकिंग हो रही है, तो ये वोट की बैंकिंग है ना। लाडली बहन भाई बन रहा है, भाई बन, हम ये नहीं बोल रहे, पर बहनों का सुरक्षा कर, फिर भाई बन। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि क्या देश में जिस तरह से चल रहा है वाकई में आप लोग महिलाओं को गलत है, गलत चल रहा है, डर गए। 1500 रुपये से ज्यादा
महिला सुरक्षा चाहिए। हाँ जी। डबल तो वसूल कर रहे हैं। ये है पूरे महाराष्ट्र से लेकर पूरे भारत देश की महिलाओं की सशक्तिकरण की एक नए तरीके के नए उपाय, लेकिन ये महिलाएं सुरक्षित नहीं है। दिलों धड़कनों में कहीं ना कहीं कोई बातें जरूर छुपी हुई है, खुल से नहीं कर पा रहे। आप भी कुछ बोलना चाहिए, क्या कहना चाहिए बताइए। मैं यही बोलना चाहती हूँ, अगर हम महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगे तो वो 1,500 का हम क्या करोगे। हम आज हमारे बच्चे को बाहर भेजने के लिए डरते हैं, लड़कियों को। सबसे पहले वही सुरक्षा से देश के जवान जो हमारे बॉर्डर पे जवान है, हम हमारा गहना बेच के उनके लिए हम आगे आते हैं। बॉर्डर पे जाना चाहेंगे? क्यों नहीं जाना चाहेंगे, हम लेडीज जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जाना चाहते हैं। महिलाएं उतर चुकी हैं बॉर्डर पर, समय मिला, अगर सब चीज अगर उनके हाथों में दी जाए तो कांग्रेस महिला की पार्टी के लोग बिल्कुल देखेंगे किस तरह से हाहाकार मच रहा है। सिर्फ बॉर्डर को लेकर अब बॉर्डर जाएंगी, लड़ेंगी, अपना हक लेंगी। महिलाओं की शक्ति किस तरह से शक्ति हो, मां दुर्गा बन के हाथ दिखाएंगे, आप बिल्कुल देख सकते हैं। जी हाँ, ये जोश हम देखना चाहते हैं। ये जोश हम लोग देखना, ये जोश, यस, यही जोश हम लोग उन महिलाओं में जो आज बैठी हैं कांग्रेस में देखना चाहते हैं। कहते हैं 70 साल में क्या किया। मैं उन जनता से जो अंधभक्त बने हुए हैं बीजेपी के, मैं उनसे यही पूछना चाहूँगी, क्यों भाई 70 साल में क्या देश आज़ाद नहीं हुआ? 70 साल में आपके हाथ में मोबाइल, आईफोन नहीं, लैपटॉप नहीं आए? मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि इतने अंधभक्त मत बनो। हमारे जो कमांडर, हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी जी, जिनको हम राहुल भैया ही कहेंगे, हमसे तो बहुत छोटे हैं, अगर वो देश को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, एक अच्छा ऑनेस्ट पीएम। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं अगर महिलाओं की किस तरह से आवाज यहाँ पे देख रहे हो उठने को मिली है। आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे महिला बैठी हुई है काफी। बोले क्या बोलना चाहेंगे आप? बोले। मेरा कहने क्या है, ये जो सरकार आया है ना, इनकमिंग आउटगोइंग म्हणजे पूरा पक्ष तोड़ने जैसा चालू किया, कांग्रेस वाले को, बीजेपी वाले को, शिवसेना वाले को। लेकिन वो लाडली बहन का जो पैसा बढ़ाया ना 15,000, वो 1500 रुपया जो बढ़ाया ना, ऐकायला दे, 1500 रुपये जो दिया है ना, 1500 रुपये दिया है ना, वो गैस का बाटला का दिया है, क्योंकि वो बाटले से होटल का बिल बढ़ गया है। और एक मिनट, चीजें मुद्दाएं ऐसे आ रही हैं, शौचालय को लेकर, पानी को लेकर, सड़क के गड्ढे को लेकर, ऐसे कई फल फ्रूट्स लेकर, सब्जियां तक लेकर, दाल चावल जो एक इंसान हर घर में खाना चाहता है, उनको मिलना चाहता है। जो बना है ना, जो 70 साल में कांग्रेस ने बनाया है ना, वही मोदी जी बेच रहे हैं। मोदी जी ने सिर्फ शौचालय बनाया है, शौचालय के सिवा कुछ नहीं बनाया। उनका कहना चाहिए कि भाई मैं झोला लेता हूँ, कहीं भी निकल जाता हूँ, तो भाई आप निकल ही जाओ तो बहुत अच्छा है। राहुल भैया जी को आने दीजिए, मजदूर जी भी तो चाय वाले थे, मेहनत करके आगे बढ़े। अरे तो भाई वो मेहनत हमने देखा, चाय बेची नहीं बेची, चाय झूठ बोल रहे, झूठ। कई बात आएंगी, महिलाएं गुस्से में आ चुकी है, आक्रोश में आ चुकी है, ओरिजिनल बातें कहे न कहे, लेकिन इनकी दिल की बात जरूर मैं सुनना चाहूंगा। क्या बोलना चाहिए? बोलेंगे ना, क्या बोलना चाहेंगे? चिल्लाओ मत रे बाबा। आपके दिलों में क्या बातें हैं बताइए। आप कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करती हैं, बताइए क्या बोलना चाहेंगे आप? बोले ना आप क्या बोलना चाहेंगे? मोदी जी आपको नमस्कार, आप बहुत अच्छा काम करते हैं। गरीब लोग के लाइट का बिल बढ़ा दिए, पानी का बिल बढ़ा दिए, और दूसरी बात है जो मार्केट में जाते हैं 500 का नोट लेके तो 1 रुपया वापस नहीं लेके आते। इतना महंगा है कि धनिया की जूड़ी 100 रुपया, कांदा 70 रुपया, बटाटा 50 रुपया, तो आदमी जिएगा क्या मरेगा? अरे वो 3-3 जो लॉरी बैठे हैं ना शेर लोग, जो हम लोग को खाने के लिए, तो नजीक आओ, हम लोग को खुद को भी खा लो, तुम्हारा पेट भर जाएगा। अभी कुछ नहीं, वो जो जनता है, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता है, बोलेंगे, क्योंकि अपक्ष विपक्ष की बात आ जाती, कुछ ना कुछ सब अपनी अपनी बातों को। आप क्या कहना चाहिए? ये जो सरकार है, अभी की सरकार है, उन्होंने गरीब को गरीब बनाया और पैसे वाले को पैसे वाला बनाया है। ये हालत बहुत हमारी हो गई है। तो एक ये जो महंगाई चालू है, ये कांग्रेस के महिला नहीं कहती है, बीजेपी की महिला भी कहती है कि ये महंगाई हमारे लिए भारी पड़ रही है। ये कांग्रेस की महिला नहीं बोलती।
उनका नारा था, नारा है, कई बातें हैं, मुद्दाएं हैं, इरादे हैं, ऐसे कई बात आएंगे, बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि अब आम जनता भड़क गई तो कहीं न कहीं मुझे लगता है सबको झुकना पड़ेगा, सरकार किसी की भी हो, ये हम नहीं, यहाँ के लोग कह रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की विचारधाराएं कह रही है। अब उतर चुकी है मैदान में कांग्रेस पार्टी के लोग, अब यहाँ पे और लोग भी है, मैं सिर्फ नारे लग रहे हैं, नारे को लेकर कहीं न कहीं अब बवाल हलचल दिख रहा है। और भी आपसे पूछना चाहूंगा, नहीं पूछा तो मुझे लग रहा है कयामत भी आ जाएगी। बोले क्या बोलना चाहिए? मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि हम महिलाओं को आप सुरक्षित कर दो मोदी जी। हम महिलाएं बहुत असुरक्षित है, घर से निकल रहे हैं तो अपने घर सही सलामत वापस आ जाए, इस बात का पूरे गार्जियन चिंतित रह रहे हैं, माता पिता चिंतित रह रहे हैं। हम महिलाएं बहन बेटियों की सुरक्षा का आप आश्वासन दे दीजिए, हम लोग यही आपसे आवेदन कर रहे हैं। तो बार बार महिलाओं के प्रति सही तरीके से बात अभी तक तो किसी भी प्रदेशों में दिखा नहीं मुझे, अभी तक किसी भी प्रदेशों में तो दिखा नहीं मुझे। हाँ, तो महिलाओं को सुरक्षा आप प्रदान कर दीजिए। आपका एक ही सवाल है, सिर्फ महिला सुरक्षा होना चाहिए, तभी महिला सशक्तिकरण होगा। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। सवाल, अगर उन्होंने महिला सुरक्षा अच्छे तरीके से कर दिया तो क्या ये बैंक बैलेंस में वोटिंग में अभी तक नहीं जाएगी, क्योंकि वो करेंगे ही नहीं। हम महिलाओं को जो हम लोग ये आ रहा है, आज 15 सितंबर 2084 को इंदिरा गांधी जी ने ये महिला का जो ओपन किया था, उसको आज हम लोग 40वां वर्षगांठ मना रहे हैं। तो उन्होंने तो आज 40 साल पहले महिलाओं के लिए इतना कुछ सोचा, उस मतलब उनको पूर्ण नहीं कर सकी, क्योंकि सितंबर में ये लॉन्च हुआ और उनका देहांत 31 अक्टूबर को हो गया। ये हम लोगों के लिए बदकिस्मती है। चाय पे चर्चा है, खर्चे पे खर्चा है, खर्च बताना पड़ेगा। चाय ये अभी हम लोग महिलाओं के मुद्दे के लिए आए हैं, तो मैं सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के सुरक्षा के बारे में बात करूंगी। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि महिला अपनी आज शक्ति दिखा रही है। महिला कांग्रेस पार्टी की दिवस है और यहाँ पे मेंबरशिपिंग की लॉन्च की गई, जहाँ पे चाय पे खर्चा, खर्चे पे चर्चा, खर्चा वर चर्चा, मतलब खर्च किस तरह की की गई है उस पर भी चर्चा हुई है। और ये नाराज महिला दिख रही है, इनके चेहरे पे मुस्कान नहीं है। ये मुस्कान अब हो न हो, लेकिन सवाल तो मैंने पूछ लिया है कि अब सरकार को किस तरह से सरकार चलानी पड़ेगी। लेकिन लास्ट मैं जाते जाते आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि क्या ये जो चाय पे चर्चा चली, मोदी जी भी चाय बेचे थे और वो भी चाय बेचते बेचते पूरे देश में यहाँ पे आ चुके, आज वो प्रधानमंत्री बन चुके, क्या लगता है? देखिए, जिस तरह से मोदी जी ने लोगों को बताया कि वो चाय बेचते थे, मैं तो ये समझती हूँ कि वो चाय के साथ साथ देश भी बेच दिए, देश की सारी संपत्ति बेच चुके हैं। वो 70 साल में जो कांग्रेस ने बनाया था, उन्होंने मोदी जी ने सिर्फ अपने सत्ता में, अपने राज्य में, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से उन्होंने जो कांग्रेस की बनाई हुई संपत्ति थी, जो कांग्रेस ने आज तक सुई से लेके मंगलयान तक बनाया, उसको सारे चीजों को बेचने का काम मोदी जी ने चाय के साथ साथ देश बेच दिया है। कांग्रेस पार्टी की बात आपने सुनी होगी कि पदाधिकारी कार्यकर्ता महिला दिवस पर आज किस तरह की मोदी पर नारे लगा रहे हैं। जो हमारे देश के पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी हैं, उन पर आरोप लग चुका है कि देश बेच रहे हैं। ये हम नहीं, यहाँ के पदाधिकारी कार्यकर्ता कर रहे हैं। लेकिन अब ये हो ना हो, लेकिन वोट बैंकिंग की बात आती है, जो लाड़की बहना और ऐसी कई योजनाएं हैं, इनका कहना है कि ये भी वोट बैंक चल रहा है। अब चले ना चले, महिला कह दी है। देखिए, जिस तरह से मोदी जी ने अगर वो नारा लगाते हैं कि उन्होंने देश में बहुत कुछ बनाया, तो हम सारे भारतवासियों को ये पता है शौचालय के अलावा मोदी जी ने कुछ भी नहीं बनाया। शेम शेम, हाय हाय। बिल्कुल, ये हाय हाय के नारे भी लग चुके हैं। अब ये हाय हाय के नारे कब बंद होंगे, खर्चे पे चर्चा कब बंद होने वाला है? मुझे लगता है कि जब तक कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी महिलाओं को महिला की सुरक्षा न मिल पाएगी, जब तक उनको कोई इनके इरादे मुद्दा इनके सहमत में नहीं हो पाएगा, तो मुझे लगता है इसी तरह से बवाल और बवंडर हलचल देखने को मिलेगा। कयामत आ जाएगी। यही खर्चे पे चर्चा को लेकर हाय हाय चलेगा। यादव की रिपोर्ट।